4 मई को जिस प्रकार से सबको चुनावी नतीजों का इंतजार था और सबके सामने आज सच्चाई की जीत हुई है और भय की हार हुई है। आप सब लोगों ने देखा कि बंगाल, जहां पर ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे थे कि वहां पर गुंडागर्दी का जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी की सरकार में और उनसे पूर्व की सरकारों के अंदर वहां का एक इस प्रकार का माहौल बना के रखा कि दूसरी पार्टी को कभी वहां पर उभरने नहीं देना, और उसको तोड़ते हुए, उस मिथ को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान लगाकर वहां पर प्रचंड जीत दर्ज की है। लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने वहां पर पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर मैं हमारे जिला भिवानी की सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हमने इस प्रकार से हर्षोल्लास से इस जीत का जश्न भी मनाया है। हमारे सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष रहे नंदराम धानिया जी, जिन्होंने भी ये काल देखा हुआ है कि उस वक्त तक बंगाल के अंदर कमल खिलाने का जो सपना लेकर चलते थे। और हमारे साथ में मीना परमार जी हैं, जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। हमारे साथ मोहित चौधरी जी भी हैं, और हमारे महामंत्री, हमारे सभी पदाधिकारी ठाकुर विक्रम सिंह जी हैं। तो ये सभी लोगों ने आज बड़े हर्षोल्लास के साथ ये मनाया है कि ये किस प्रकार से जो भय का वातावरण उन्होंने प्रयास किया था बनाने का, और उस भय को तोड़ते हुए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जब वोटिंग हुई तो सबको लगने लगा था कि जिस प्रकार से वो रोक के रखना चाहते थे, वोटरों को डरा के रखना चाहते थे, लोगों ने निकल के अपने घरों से निकल के वोट डाला, और वो वोट ममता बनर्जी के खिलाफ था, और वो भारतीय जनता पार्टी देश के हित का वोट था, जो देश को बनाने के लिए, बंगाल को बनाने के लिए, नए रूप से विकसित करने के लिए सब लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के रुझानों के अंदर सरकार, आप सब लोगों को पता है, नजर आने लग रही है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अच्छी सरकार चलाएगी, और बंगाल जिस प्रकार से पीछे पिछड़ गया था तो उसको आगे लाने का काम करेगी, और देश की प्रगति और विकास के अंदर उनको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम करेगी। और बंगाल जब आगे बढ़ेगा तो देश भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग अगर पूर्ण तरीके से काम नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होता। तो बंगाल एक इस दिशा के अंदर अब आगे बढ़ेगा, और वहाँ के लोगों की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी सोच है, विचार है, उनको साथ लेकर, बंगला सोच को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगे बढ़ाएगी। देखिए, बंगाल के अंदर मोदी जी का भी जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का सपना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री, ये आपकी बात सही है, प्रधानमंत्री तो देश के हैं, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर कैंपेन भी किया है। और हम माननीय अमित शाह, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलकर के और बंगाल के अंदर देश को विकास विकसित बनाने के लिए जो संकल्प ले रखा है, बंगाल भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोदी जी के जिस प्रकार से उनको वहाँ पर उनको मिलेगा, सहयोग मिलेगा केंद्र सरकार का, तो उससे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आगे बढ़े। आप लोग काफी ज्यादा नजर क्यों है, तो विकास तो अब बहुत, जैसे मैं भी, हम कहते हैं उस वक्त तक का बजट और आज का बजट, तो वो पैसा लगने लग रहा है। जैसे आप लोगों, क्योंकि जो चीजें नजर आती हैं वही दिखती हैं, नजर आती हैं आप लोगों को रोड की जैसे कनेक्टिविटी, क्योंकि व्यापार के लिए सबसे ज्यादा रोड की कनेक्टिविटी चाहिए। और आज आप रोड देखेंगे हरियाणा के अंदर से, एनसीआर के अंदर से, दूसरी जगह की तो आगे की बात है, लेकिन हम जो जहाँ तक देखते हैं वहां पर इस प्रकार का माहौल है, जो 6 घंटे का सफर था 3 घंटे का कर दिया, आराम से जाना, आराम से आना, और व्यापार इससे बढ़ता है। जब सरकार हमारी बनी थी 14 में, तो 13.5 लाख करोड़ रुपए का बजट था देश का, और आज 52 लाख करोड़ रुपए का बजट है। तो इसका मतलब हमने रेवेन्यू भी जनरेट किया है और उसको लगाया भी है, और आगे आने वाले सालों के अंदर हमारा संकल्प भी है कि देश को विकसित करना। तो इसी स्पीड से हम इस ग्रोथ को बढ़ाने लग रहे हैं। और ये एक ऐसा माहौल होता है कि आज आज के दिन आप लोग
एक ऐसा माहौल है व्यापार के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए और नई पीढ़ी के लिए कि वो आने वाले समय में हमारे देश को और तरक्की के रास्ते पर लेके जाएगा। हर आदमी के पास रोजगार है। जब हम कोई बेरोजगारी की बात करने की बात करता है कांग्रेस वाले, तो वो नौकरियों की बात करती हैं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपने आप को ये कहती है कि आत्मनिर्भर बनते हुए हमें दूसरों को नौकरी भी देनी है। और हम स्टैंड करने लग रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा हरियाणा प्रदेश भी आगे है और देश का जो हिस्सा आगे बढ़ने लग रहा है, हम उसकी तरफ भी देख रहे हैं तो पीछे रह गया है, तो हम उसको आगे लाने का प्रयास भी करने लगे हैं। तो हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश बन के उभरने लग रहा है दुनिया के पटल पर कि जिसकी कल्पना हम, हमारे भारत के लोग, हमारे सभी जो पुराने भारत के जो नागरिक हैं, उन्होंने कल्पना की थी कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए। तो उस रास्ते पर हम जाने लग रहे हैं और उसके अंदर हम सब लोग सहयोगी हैं। उस हवन के अंदर हम सब लोग आहुति डालने लग रहे हैं। इसी के अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा योगदान है जब देश आगे बढ़ने लग रहा है। मोदी सरकार को एक नजर थी कि महंगाई का माहौल है, लेकिन आप पर भी रोजगार नहीं मिले, स्वावलंबी है, लेकिन आज भी जो लोग रोजगार से वृद्धि का एक मात्र सिलेंडर को बदला भाई क्या करते है, 20% जिस प्रकार से आप लोग भी टीवी पे, क्योंकि आप तो एक दूसरा हमारा स्तंभ है, सबकी जानकारी भी है सब लोगों को। 20% जो आयात होता है वो हार्मोज के कारण जो दिक्कत में है, उससे इतनी कोई मारा मारी, क्योंकि कोई चीज हमें बनाने लग रहे हैं, किसी व्यवसायी जो होता है उसको पता होता है हमारा ईंधन क्या है। और वो ईंधन जिस प्रकार से हम बैठते हैं कहीं पे, कोई ट्रांसपोर्ट की बात आती है अभी तो, या गैस सिलेंडर की बात आ गई कहीं पे, जो मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि सरकार कुछ लिमिट होती है दायरे में सब्सिडी के लिए कि हम इतनी सब्सिडी दे सकते हैं, क्योंकि देश को भी चलाना होता है। तो मामूली सी चीज को बढ़ोतरी करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा ना हो, और वो समय भी काफी निकाला जाता है। तो जो वस्तु स्थिति है उसके अंदर काम सरकार करने लग रही है और उस स्थिति को देखते हुए ही सरकार को फैसले लेने पड़ते हैं। महंगाई की मार इतनी हमारे एक सिलेंडर से नहीं पड़ी है, क्योंकि जब आप किसी चीज को बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। कोई लेबर है, रॉ मटेरियल है, दुकान है, जगह है, फैक्ट्री है और टैक्स है, और एक पार्ट होता है ईंधन का उसमें। तो ईंधन की बढ़ोतरी से इतना कोई उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई 5% 7%, इस प्रकार से उसका जो मूल भाव है उसका, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और वो आने वाले समय में जब दुनिया की स्थिति ठीक हो जाएगी तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। महिला आरक्षण का मुद्दा विपक्ष कह रहा था, इस एजेंडे के तहत तो काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि महिलाओं को आगे लेके आना है, और इसीलिए इस बिल को भी लेके आए थे कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाया जाए। और ये जिस प्रकार से विपक्ष ने काम करके दिखाया, विपक्ष ने महिलाओं के विरोध में जाने का काम किया, तो महिलाओं ने उनको सबक सिखाया। और वहां पर जो महिलाओं का योगदान, विशेष योगदान भी हम कह सकते हैं कि रहा भी, और यहाँ भी आने वाले समय में देश के हर कोने में महिलाओं का रोष है कांग्रेस के प्रति और विपक्ष के प्रति। वो सब लोगों का आगे आने वाले, जैसे पंजाब के चुनाव होंगे, हिमाचल के चुनाव होंगे, तो उन सब के अंदर भी आप लोगों को नजर आएगा।